नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं तारा नागर। वर्षों तक इनकम टैक्स कमिश्नर के रूप में भारत सरकार की सेवाएं देने के बाद अधिकारी से भारतीय जनता पार्टी के नेता बने के.आर. मेघवाल का आज शाम को फलोदी पहुंचने पर अंबेडकर उद्यान में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ साफा और मालाएं पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल, विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने कहा कि के.आर. मेघवाल के पार्टी में आने से पार्टी में मजबूती आएगी। मेघवाल ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि वे पार्टी की नीतियों रीतियों का पालन करते हुए सेवा करेंगे। इस अवसर पर पूर्व पालिकाध्यक्ष कमला थानवी का भी शाल उठाकर सम्मान किया गया और उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों तथा वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय राधाकृष्ण थानवी के पार्टी समाज के लिए के कार्यों का स्मरण किया गया। कार्यक्रम में महामंत्री जसवंत सिंह इंदा, जिला परिषद सदस्य छेलू सिंह आंवला, पूर्व प्रधान अभिषेक भादु, भामाशाह मेघराज कल्ला, रावल जानी, कमल थानवी, डॉक्टर दिनेश शर्मा, नरपत सिंह डिडमलसर, रमेश थानवी, नेता प्रतिपक्ष समर्थाराम मेघवाल, प्रधान देचू, केवल राम मेघवाल, नवल किशोर शर्मा, जयराम गज्जा, महिपाल भादु, सुनील बुरड़, कृष्णकांत चांडा, सौरभ बोहरा, ओम कटारिया, माणिक सुथार सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। आरबीएससी जिसका आयोजक था उसका अध्यक्ष कौन था? जाटोल। उसको आरबीएससी का चेयरमैन किसने बनाया था? उस शर्मा जी ने बनाया था, जो खुद पहले अध्यक्ष रहे हुए थे। मंत्री महोदय ने बनाया और वो पेपर लीक के मामले में उसके अंदर उसको बर्खास्त किया और एसओजी की उन्होंने एसओजी गठित करके उसको क्लीन चिट दे दी। आप बताइए, ये तो उनका धंधा है। क्या ऐसा कभी हुआ है आज तक? एक सेंटर से 100 एसआई, 100 सब इंस्पेक्टर एक ही सेंटर से, एक ही शहर से यदि सेलेक्ट हुए हैं तो इस कांग्रेस राज में हुए। कैसे संभव? क्या पूरे राजस्थान की सारी प्रतिभाएं उस एक शहर में होगी? आप बताइए कैसे हो सकता है? बैंकिंग सर्विसेज के अंदर भी इनका घोटाला होता था कि एक एक सेंटर से सारे के सारे लोग, एक ही जाति विशेष के लोग सब सेलेक्ट होते थे। जोधपुर से रवाना होने के बाद रास्ते में पार्टी के विभिन्न मंडलों द्वारा मेघवाल का स्वागत किया गया। लोहावट में जाटावास चौराहा, छीला में ग्राम पंचायत चौराहा, लोडिया में पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनंदन किया गया। यहां पहुंचने के बाद मेघवाल पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल, विधायक पब्बाराम बिश्नोई आदि ने उनका अभिनंदन किया। अम्बेडकर उद्यान पहुंचकर मेघवाल ने सबसे पहले बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद स्वागत समारोह कार्यक्रम में पहुंचे। कि जितना पैसा लगे सारे पार्क के अंदर मैं लगाऊंगा। हमने उन्होंने पब्बाराम जी से बात की। पब्बाराम जी ने कहा जितने पैसे लगेंगे उसके अंदर हम लगाएंगे, लेकिन आप ये काम करिए। उसी समय हमारे सामने बैठे बैठे उन्होंने एएन पीडब्ल्यूडी को बुलाया, इसका नाप करवाया और उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल के दिन यहाँ अगला प्रोग्राम आपका यहाँ होना चाहिए। और उसी समय उन्होंने जेसीबी लगा करके इसको यहाँ कूड़े करके ढेर लगा हुआ था और वहां उन्होंने इसको तुरंत ही करवा करके इसके अंदर 32, 40, 50 लाख जितने रुपए लगे ये पार्क तैयार करवाया। पार्क के बाद में मेरी जोधपुर पोस्टिंग थी। मैंने थानवी साहब को रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा थानवी साहब, उससे पहले ये घटना हो चुकी थी जहाँ बाबा साहब की मूर्ति को थोड़ा सा किसी ने पत्थर मार दिया था, तोड़ दिया था। मैंने कहा साहब मेरा एक निवेदन है। बोले क्या है? मैंने कहा वहां पर उस पार्क के अंदर बाबा साहब की आदमकद की अष्ट धातु की मूर्ति लगानी है और उसके अंदर अष्ट धातु की लगानी ताकि किसी प्रकार की झगड़े की जड़ ना पड़े, कोई तोड़ नहीं सके, नुकसान नहीं पहुंचा सके। उन्होंने बोला कितना रुपया लगेगा? मैंने कहा रुपये 10.5 लाख रुपए लगेंगे। तो उन्होंने कहा 10.5 लाख रुपए। मैंने कहा आधे पैसे मैं करवा दूंगा। ठीक है, उन्होंने बात कही कि मुझे आप 20 मिनट का टाइम दीजिए। 5 मिनट बाद मेरे पास फोन आया। फलोदी के नोगड़ा निवासी ज्वाइंट कमिश्नर IRS अशोक गोदारा ने कहा है कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाइब्रेरी में IIT और नीट प्रतियोगिता परीक्षा की ऑनलाइन कोचिंग करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि फलोदी विधानसभा क्षेत्र में 7 प्रमुख स्थानों पर ग्रामीण ज्ञान ज्योति केंद्रों की स्थापना करवाएंगे। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोदारा ने कहा कि फलोदी आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है तथा यहाँ के छात्रों को विशेषकर IIT तथा नीट के अध्ययन के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता है, जिसके लिए लाखों रुपए कोचिंग फीस और शहर में रहने का आर्थिक भार उठाना पड़ता है, जिसके कारण बहुत से प्रतिभावान विद्यार्थी उनकी जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है वो कोचिंग करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण ज्ञान ज्योति केंद्र में नीट और IIT की निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे न केवल लाखों रुपए की बचत होगी बल्कि प्रतिभाएं अपने सपने भी साकार कर सकेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में यह अनूठी पहल फलोदी के भविष्य के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा।
IRS गोदारा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के धोरों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। ग्रामीण ज्ञान ज्योति केंद्र में नीट और IIT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग बड़े संस्थानों के माध्यम से होगी, जिसका अध्ययन 65 इंच की LED के माध्यम से करवाया जाएगा। लाइब्रेरी में UPSC, RPSC, IIT, नीट से संबंधित सभी प्रकार की मानक पुस्तकों का संग्रह रहेगा, जिससे विद्यार्थी अपने ज्ञान कौशल को विकसित कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि ज्ञान ज्योति केंद्र में 40 सीटों वाली वातानुकूलित लाइब्रेरी, 65 इंच की स्मार्ट LED पर ऑनलाइन कोचिंग, UPSC, RPSC, IIT, नीट की आवश्यक पुस्तकें अलमारी के साथ तथा कंप्यूटर, AC, CCTV एवं स्पीकर आदि की व्यवस्था रहेगी। और पवित्र उद्देश्य भावना के साथ लोगों का भी इसमें पवित्र सहयोग मिलना आवश्यक होता है। तो ये पूरी जो पवित्र जो पहल है, इस पहल का मैं आपको केवल एक ही निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक प्रचार करना है, अधिक से अधिक प्रचार करना है, प्रसार करना है और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ना है, ताकि इसकी गुणवत्ता, क्वालिटी और इसके द्वारा दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं उनकी मेंटेनेंस सही समय पे और समय समय पे हो सके। और जो IIT और नीट की जो कोचिंग है, जो प्रतिभावान, मेधावी और जो नीडी आवश्यकता वाले जो भी रहेंगे बच्चे, उनके लिए हो सके। आंसू कवि रतनलाल व्यास साहित्य एवं शैक्षणिक संस्था फलोदी ने वर्ष 2023 के लिए हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर हरिदास व्यास जोधपुर को उनके साहित्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण, सेवा व श्रेष्ठ सर्जन को देखते हुए आंसू कवि रतनलाल व्यास राजस्थान श्रेष्ठ सर्जन व सेवा पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की है। संस्थान के अध्यक्ष श्री गोपाल व्यास ने बताया कि यह पुरस्कार सितंबर में कवि रतनलाल व्यास की पुण्यतिथि पर होने वाले कार्यक्रम में डॉक्टर व्यास को साफा, शाल, माला, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र व 11,000 रुपये नगद पुरस्कार के साथ नागरिक अभिनंदन कर प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर व्यास हिंदी साहित्य के विख्यात कथाकार हैं तथा इनकी प्रमुख रूप से कहानी संग्रह तिनके किताब, एक था पेड़, कहानी है कि खत्म ही नहीं होती तथा आलोचना की अंतर्ध्वनियां प्रकाशित हैं। आपकी रचनाएं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। आपको पूर्व में वीर दुर्गादास राठौड़ सम्मान 2017, राधे राघव कथा सम्मान 2018 राष्ट्रीय साहित्य अकादमी से तथा नंदलाल महर्षि सम्मान राष्ट्रीय समिति श्री डूंगरगढ़ व अन्य कई श्रेष्ठ पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आप साहित्य संस्था सृजना के सचिव हैं तथा नए व युवा साहित्यकारों के सहयोगी तथा मार्गदर्शक हैं। गंगाजल न्यूज परिवार की ओर से आपको अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस को लेकर आज भील समाज न्याती नोरा में भगवान राम भील अध्यक्ष भील विकास समिति की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम करने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जीवन राम भील मुखेली, डॉक्टर निरंजन बेहरा, पल्लव लखेसरी, भूरा राम ग्राम विकास अधिकारी, डूंगराम, दुर्गाराम सरपंच जयसला, ताराराम जिला परिषद सदस्य, घेवाराम फॉरेस्ट ऑफिसर आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अलग अलग कमेटियों का भी गठन किया गया है। भगवान अध्यक्ष ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी का कार्यक्रम पूरे फलोदी जिले में 1 से 9 अगस्त तक चलेगा। अखिल जगत को विश्राम देने वाले प्रमुख श्री राम के चरणारविंद में कोई शरण करते हुए पश्चिमी राजस्थान की छोटी काशी फलोदी के पुण्य धरा पर स्थित वेद भवन की पुण्य वसुंधरा के प्रति हृदय से बारंबार नमन करते हुए अमृतवाणी सत्संग मंडल परिवार के तत्वावधान में आज वेद भवन में अमृतवाणी सत्संग का आयोजन किया गया। भजन मद्रास अमृतवाणी सत्संग मंडल के संचालक मधु सोनी, किशन प्यारी कल्ला, सीमा थानवी, हरिगोपाल पुरोहित, फूसाराम जिनगर व रामेश्वर शर्मा आदि भक्तों ने किए। अमृतवाणी पाठ चंपालाल पुरोहित, मुकेश थानवी व मधु सोनी के साथ भक्तों ने सामूहिक रूप से किए। सत्संग में भागवत कथा वाचक कैलाश जोशी तथा संजू, अजीत छंगानी, शिवदयाल व्यास आदि भी उपस्थित रहे। सत्संग में किशन प्यारी कल्ला, रितिका शर्मा, संतोष मेवाड़ा, गौरा देवी व्यास, त्रिकाल स्वामी, टीडी व्यास, जेठमल पंचारिया, देवकिशन पंचारिया आदि उपस्थित थे।
भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात उत्तर जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल एवं नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के जिला प्रभारी नरपत सिंह निर्मल सर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अभियान के अंतर्गत फलौदी शहर में पीले चावल देकर 1 अगस्त को जयपुर पहुंचने का आमंत्रण दिया। साथ ही सदर बाजार में FIR कैंप लगाकर लोगों की शिकायतें दर्ज की गई। आम जन को गहलोत सरकार का फेल कार्ड भी वितरित किया गया। कार्यक्रम में जिला संयोजक नरपत सिंह निर्मल सर, जिला महामंत्री रतन मेघवाल, जसवंत सिंह इंदा, जयराम गज्जा, सुनील कुमार बुरड़, श्याम काचवानी, शिव कुमार व्यास आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता डॉक्टर माधव सिंह देवड़ा पलीना ने आज फलौदी अमलौट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने 1 अगस्त को जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान तथा कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल धरना और प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जयपुर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। देवड़ा ने फलौदी शहर, खींचन, लोडिया, SS नगर, धोरासर, पलीना, चैनपुरा, मोरिया, मुंजासर, त्रिनोक, इंदोकाबास, नोखड़ा, लक्ष्मण नगर, चाडी, पूनासर, इसरू आदि क्षेत्रों का दौरा किया तथा पीले चावल देकर लोगों को जयपुर चलने का निमंत्रण भी दिया। जोधपुर के सभी सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए कैलाश बन्ना मुआजिसा सेवा संस्थान बालोड़ा की गादीपति दाता प्रकाश नारायण के सानिध्य में 15 दिनों में 7वां रक्तदान शिविर नगद पन्ना धाम सोलंकी डाणी तिमरी में लगाया गया। शिविर में 623 लोगों ने रक्तदान किया। आयोजक रामकिशोर सोलंकी ने बताया कि जोधपुर से आई टीमों ने रक्त संग्रहण किया। रक्तदाताओं को हेलमेट भेंट किए गए। रक्तदाताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए अग्रिम पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर नगद पन्ना धाम पुजारी भिखाराम सोलंकी, जेठाराम सोलंकी बालरवा, खीमराज सोलंकी, प्रकाश सोलंकी, श्याम परियार व संस्थान के कई भक्त व सदस्य उपस्थित रहे। सीओ सर्किल लोहावट में RPS शंकरलाल मंसूरिया ने डिप्टी SP का पदभार संभाल लिया है। मंसूरिया रानीवाड़ा जालोर से स्थानांतरित होकर आए हैं। बाड़मेर जिला निवासी मंसूरिया वर्ष 1997 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं। मंसूरिया को वर्ष 2007 में इंस्पेक्टर तथा वर्ष 2019 में डिप्टी SP के पद पर पदोन्नत हुए। मंसूरिया अब तक खेरवाड़ा, हिरणमगरी, अम्बा माता, वल्लभ नगर, कोतवाली प्रतापगढ़, उदयपुर, मावली, कांकरोली, कोतवाली जोधपुर, डांगियावास, जवर SOG तथा SC/ST सेल जोधपुर ग्रामीण, भीनमाल एवं रानीवाड़ा में सेवाएं दे चुके हैं। पदभार संभालने के बाद मंसूरिया ने कहा कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी वर्ष 2023 की प्राथमिकताओं को क्षेत्र में लागू करना, आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना, क्षेत्र में स्मैक एवं मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त पर सख्ती से रोक लगाना तथा थाना स्तर पर फरियादी को न्याय एवं उनकी बात सुनी जाए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। तंजीम फैजान जिला व हाफिज मिलत वेलफेयर ट्रस्ट फलौदी के सदस्यों ने मिलकर बापिनी चौराहा पर कल हजरत इमाम हुसैन के शहीद दिवस पर राहगीरों के लिए मीठे शरबत की व्यवस्था की तथा इमाम हुसैन के शहादत को याद किया। तंजीम के अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद खान ने कहा कि हमें इमाम हुसैन के राह पर चलते हुए अपने अंदर सारी गलत रस्मों को मिटाना है और भाईचारा कायम रखकर अपने समाज को शिक्षा के प्रति और जागरूक करना है। श्री करनी पब्लिक स्कूल के छात्रों के साथ यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भाटी, खेतु सर ने पदम सिंह भोमिया जी मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। भाटी ने कहा कि छात्र जीवन से ही अच्छे संस्कार पैदा होते हैं। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक नरेंद्र सिंह भाटी, पूनम सिंह, हिम्मत लाल, पूनम सिंह आदि ने पौधारोपण किया। कलरा में 3 दिन से लोग अंधेरे में बैठे हैं, कारण लाइट नहीं है। गांव में लगी डीपी जल चुकी है, जिसके कारण गांव अंधेरे में डूबा है। डिस्कॉम अधिकारियों को बार बार सूचित किए जाने के बाद भी नई डीपी नहीं लगाई गई। बिल भरने के बाद भी ग्रामीण परेशान हैरान है, लेकिन डिस्कॉम के अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं है। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।